नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, पिछली कक्षाओं में हमने 4 जिलों के बारे में एक एक करके वीडियो बनाए थे और आज हम बात करेंगे एक नए ज़िले के बारे में। जो ज़िला जब बना था तभी चर्चा में था। लोग ऐसे बात करते थे कि एक ग्राम पंचायत को डायरेक्ट ज़िला बना दिया है। तो आप समझ गए होंगे मैं कौन से ज़िले की बात कर रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ दूदू ज़िले की बात। तो चलिए दोस्तों, दूदू ज़िले के बारे में देखते हैं। दूदू ज़िला दूदू ज़िला। तो दोस्तों, दूदू ज़िले की घोषणा हुई थी 17 मार्च 2023 को। मंत्रिमंडल की मंजूरी आई थी 4 अगस्त 2023 को। अधिसूचना जारी हुई थी 6 अगस्त 2023 को और स्थापना दिवस हुई थी 7 अगस्त 2023 को। यह सब बातें तो लगभग जो अब नए 19 ज़िले बने हैं उनमें सब में कॉमन है। तो अब इसकी जो मेन बात है उनकी बात करते हैं। मैंने जो पिछले जो ज़िले बताए आपको उनमें से यह सब बात बताई है कि घोषणा 17 मार्च को हुई थी, मंत्रिमंडल की मंजूरी 4 अगस्त को हुई थी, अधिसूचना जारी 6 अगस्त को हुई थी, स्थापना दिवस 7 अगस्त को हुआ था। तो यह बातें तो सभी जो 19 ज़िले नए बने हैं उनमें कॉमन है। अब जो बात करेंगे जो पर्टिकुलर इस ज़िले की, तो उद्घाटनकर्ता की बात करेंगे। तो दूदू ज़िले का उद्घाटनकर्ता जो था नगरीय विकास मंत्री, जिनका नाम था शांति कुमार धारीवाल। तो उद्घाटनकर्ता शांति कुमार धारीवाल। दूदू जिले का उद्घाटन करता है शांति कुमार धारीवाल। अब बात आती है कि किस जिले से तोड़ करके बनाया गया है। तो दूदू जिला है वो जयपुर जिले को तोड़ करके बनाया गया है। कौन से जिले को? जयपुर जिले को तोड़ करके बनाया गया है दोस्तों, ध्यान रखिए। दूदू जिले के प्रथम कलेक्टर की बात करें तो दूदू जिले का प्रथम कलेक्टर है कार्तिका शुक्ला। ठीक है, प्रथम कलेक्टर। ठीक है। और दूदू जिले की एसपी यानी पुलिस अधीक्षक की बात करें तो दूदू जिले का एसपी है पूजा अवाना। पुलिस अधीक्षक की बात करें तो पूजा अवाना है। ठीक है। और बात करें कि दूदू जिला कौन से संभाग में आता है, तो दूदू जिला है जो जयपुर संभाग के अंतर्गत आता है दोस्तों। कौन से संभाग के अंदर? जयपुर संभाग के अंदर। संभाग की अगर बात करें तो जयपुर संभाग के अंदर आता है। ठीक है। आगे देखते हैं कि दूदू जिले के उपनाम की अगर बात करें तो दूदू जिले के 2 उपनाम हैं। कौन कौन से? एक तो दादू पंथियों का क्षेत्र, एक दुधावती। दादू पंथियों का क्षेत्र और दूसरा नाम है दुधावती। ठीक है। अगर उपखंड की बात करें तो दूदू जिले के अंदर 3 उपखंड है दोस्तों। एक है दूदू, एक है फागी और एक है मोजमाबाद। कौन कौन से? 3 है। एक है दूदू, दूसरा है फागी और तीसरा है मोजमाबाद। उपखंड है ये। अगर तहसीलों की बात करें तो 3 ही तहसील है।
दूदू जो उपखंड भी है और तहसील भी है, फागी यह भी उपखंड भी है और तहसील भी है, मैजमाबाद भी उपखंड है और तहसील भी है। ठीक है दोस्तों, एक बात और महत्वपूर्ण है कि यह जिला अंतर्वर्ती जिला है, यानी किसी भी राज्य की कोई सीमा नहीं लगती इसकी। ठीक है दोस्तों, विधानसभा सीट की बात करें तो दूदू जिले के अंदर एक विधानसभा की सीट है, एक विधानसभा की सीट है, वो है दूदू ही। ठीक है, दूदू जिले के अंदर 3 तहसीलें हैं, एक तो मौजमाबाद और एक फागी, एक दूदू। तो मौजमाबाद के अंदर एक प्रसिद्ध हवेली है, उसको कहते हैं 52 चूल्हों की हवेली, और एक और प्रसिद्ध बावड़ी है जिसको कहते हैं भूतों की बावड़ी, तो मौजमाबाद के अंदर है। मौजमाबाद के अंदर एक तो है भूतों की बावड़ी, भूतों की बावड़ी, और दूसरा है 52 चूल्हों की हवेली, दूसरा है 52 चूल्हों की हवेली, 52 चूल्हों की हवेली। ठीक है दोस्तों, फागी तहसील के अंदर एक प्रसिद्ध सौर ऊर्जा परियोजना है, फागी तहसील के अंदर प्रसिद्ध सौर ऊर्जा परियोजना है। दूदू राज्य का एकमात्र शहर है जो सीधा ही ग्राम पंचायत से जिला बन गया। दादू पंथ की प्रमुख पीठ है यहाँ पे नारायणा में। ठीक है, इसको नारायणा भी कहते हैं, नारायणा। ठीक है, आगे देखते हैं दूदू जिले के बारे में दोस्तों। तो दूदू के बारे में अन्य जानकारी, जैसे देश भर में जो आधार कार्ड की योजना है वो सबसे पहले भारत में सबसे पहले दूदू जिले में लागू हुई थी, और देश का पहला सोलर गांव है जो केवल सूर्य प्लेट से जो ऊर्जा बनती है सौर ऊर्जा, वो पूरा का पूरा गांव है जो अन्य किसी भी प्रकार की मतलब लाइट का उपयोग नहीं करता, ओनली फॉर सौर ऊर्जा की लाइट का उपयोग करता है। तो वो है नया गांव, नया गांव, उसका नाम है नया गांव। ठीक है, नया गांव। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें तो दूदू जिले के अंदर जो जयपुर का जो आमेर का शासक है मान सिंह, उनकी जन्मस्थली दूदू है, और एक है संत मोहनदास मौनी बाबा, उनकी तपस्या स्थली भी दूदू है। एक है दूदू के अंदर किला जो मारवा फोर्ट मौजमाबाद तहसील के अंदर है। पुरातत्व गढ़ पैलेस भी दूदू के अंदर है, और साखून फोर्ट की बात करें तो वो भी दूदू के अंदर है। और दोस्तों एक है बांडी नदी, जिनका उद्गम सामोद की पहाड़ियाँ चोमू जयपुर जिले से होती है, जिनका उद्गम, और यह नदी 3 जिलों में प्रवाहित होती है, एक तो जयपुर ग्रामीण के अंदर, और एक दूदू के अंदर, और एक टोंक के अंदर। तो यह नदी जो दूदू के अंदर बहती है, इसलिए हमें बात करनी पड़ती है इसकी। ठीक है, दूदू की ये मुख्य नदी है। बांडी नदी का अगर संगम की बात करें तो देवधाम जोधपुरिया, मतलब यहाँ पर यह बनास नदी में मिल जाती है दोस्तों। देवधाम जोधपुरिया टोंक जिले में है, और यहाँ बनास, खारी व मानसी नदियों का संगम है। अगर परिवहन की बात करें तो परिवहन के दृष्टि से देखें तो दूदू जिला बहुत इंपॉर्टेंट है। NH 48 यानी नेशनल हाईवे 48 दूदू जिले से गुजरता है। कुल लंबाई की बात करें तो 2807 किलोमीटर है, यानी NH 48 है, NH 48 जिसकी लंबाई है 2807 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, NH 48 जो है वो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत बनाया गया है। दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे का ही भाग है ये। NH 48 है वो 6 राज्यों से गुजरता है, यानी भारत के 6 राज्यों से गुजरता है दोस्तों। एक तो गुजरात, और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु से। ठीक है दोस्तों, और NH 48 के बारे में अगर और बात करें तो राजस्थान के 9 जिलों से गुजरता है ये। कोटपुतली बहरोड से,
जयपुर ग्रामीण से, एक दूदू से और एक अजमेर से, और एक ब्यावर जिले से, एक भीलवाड़ा से, एक चित्तौड़गढ़ से, उदयपुर से और डूंगरपुर से। ठीक है दोस्तों, अगर NH 48 की राजस्थान में लंबाई की बात करें तो NH 48 की राजस्थान में लंबाई है 694 किलोमीटर। कितनी है? 694 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, NH 48 राजस्थान का प्रथम एक्सप्रेस वे है दोस्तों। NH 48 उदयपुर में देवारी दर्रे से भी गुजरता है, जो महत्वपूर्ण दर्रा है। और NH 48 पर घूमता फिरता ट्रॉमा हॉस्पिटल है, यानी NH 48 इतना बड़ा हाईवे है कि उनके ऊपर एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि जैसे ट्रक के ऊपर ट्रॉमा सेंटर को मतलब फिट किया गया है, तो वो ट्रॉमा सेंटर हॉस्पिटल है, वो उस सड़क पे घूमता फिरता रहता है, ताकि कोई अगर एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तो तुरंत उसका इलाज किया जा सकता है। ठीक है, दूदू जिले में एक नारायणा या नरेना स्थान है, जहाँ पे दादू पंथ की प्रमुख पीठ है। संत बखन जी का जन्म भी नारायणा में हुआ था। दादू दयाल पैनोरमा भी दूदू जिले की नारायणा में है। संत दादू दयाल मेला भरता है वहाँ पे, तो आश्विन शुक्ल पंचमी से नवमी तक भरता है दोस्तों। आगे हम बात करें संत दादू जी की, तो जन्म उनका 1544 ईस्वी में हुआ था, अहमदाबाद में, गुजरात में। दादू संप्रदाय के प्रवर्तक थे ये दादू दयाल जी। उन्हें राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है, और इन्हें राजस्थान का कबीर कहा जाता है। इसके अलावा दादू दयाल निर्गुण भक्ति परंपरा के संत थे। दादू संप्रदाय की नींव जो है 1574 ईस्वी में सांबर में पड़ी थी। दादू संप्रदाय की नींव 1574 ईस्वी में सांबर में पड़ी थी। दादू संप्रदाय की प्रमुख पीठ है तो वो नारायणा दूदू जिला में है। बिराना पहाड़ी है, बिराना पहाड़ी वहाँ पे है। दादू दयाल जी अकबर से मिलने गए थे 1585 ईस्वी में। फतेहपुर सीकरी आगरा में है, जो उत्तर प्रदेश का एक जिला है आगरा। मथुरा और आगरा दोनों की सीमा लगती है राजस्थान से। वहाँ अकबर आया हुआ था, तो दादू दयाल जी वहाँ मिलने गए थे। तो अकबर ने दादू दयाल जी के प्रवचनों से प्रभावित होकर और गो हत्या पर रोक लगाई थी। दादू दयाल जी के बारे में और बात करें तो अलख दरीबा यह दादू दयाल जी का उपदेश स्थल है, यानी जहां दादू दयाल जी ने उपदेश दिए थे उस स्थल को कहते हैं अलख दरीबा। उपदेश स्थल की बात यानी दादू दयाल जी ने जहां उपदेश दिए थे उस स्थल को कहते हैं अलख दरीबा। और दादू द्वार उस स्थान को कहते हैं जहां अनुयायियों का निवास स्थान होता है। दादू खोल उस स्थान को कहते हैं जहां दादू दयाल जी का समाधि स्थल है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करते हैं दादू जी के बारे में। और तो अलख दरीबा की बात करें तो यह अलख स्तुति की बात करें दोस्तों, तो इसमें दादू पंथ के नियमों का उल्लेख होता है। यानी ये एक किताब है अलख स्तुति, इसमें दादू पंथ के नियमों का उल्लेख होता है। दादू पंथ के नियमों की अगर बात करें तो दादू पंथ के जो अनुयायी हैं वो शादी नहीं करते। दादू पंथ के अनुयायी शादी नहीं करते। ठीक है दोस्तों, वो गोद लेकर ही वंश चलाते हैं, यानी किसी व्यक्ति के बच्चे को गोद लेकर ही अपना आगे का वंश चलाते हैं। इस पंथ में शव को जलाते नहीं हैं। जब आदमी मर जाता है तो उसको जंगल में फेंक देते हैं और उनको जीव जंतु हैं जो खा लेते हैं। ठीक है, दादू दयाल जी के 5 प्रमुख तीर्थ है जो राजस्थान के अंदर है। एक तो है
आमेर जो जयपुर में है, ठीक है दोस्तों। दूसरा है सांगानेर, सांगानेर यह भी जयपुर में है। और तीसरा है नरेना, नरेना या इसको नारायणा भी कहते हैं, इसको नारायणा भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। और चौथा है सांबर, सांबर, ठीक है। पांचवा है कल्याणपुर, कल्याणपुर, ठीक है दोस्तों। दादू जी के ग्रंथ, और दादू जी के ग्रंथ की अगर बात करें तो दादू जी के ग्रंथ है दादू जी की वाणी, दादू जी का दोहा और कायाबेली, नाममाला और परिचय का अंग, सतगुण सागर, इस प्रकार के ग्रंथ है जो संदूकड़ी भाषा में लिखे गए हैं। कुछ ग्रंथ संदूकड़ी भाषा में तथा कुछ ग्रंथ है वो ढूंढानी भाषा में लिखे गए। और एक दादू जी से संबंधित एक और चीज है जिसको कहते हैं दादू स्तंभ। तो दादू स्तंभ क्या है? दादू स्तंभ है दादू जी के 152 शिष्य थे, जिसमें से 100 शिष्य थे वो एकांतवासी थे तथा 52 प्रमुख शिष्य थे जिन्हें 52 स्तंभ कहा जाता है। तो यह था दोस्तों दूदू जिले के बारे में। और आगे हम बात करेंगे नए वीडियो में एक नए जिले के बारे में। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना ज्ञान बढ़ाए और हमारा हौसला बढ़ाए। धन्यवाद। जय हिंद।